एक समय की बात है। फॉरेस्ट के एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम ने एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी की थी और शानो शौकत की जिंदगी जी रहा था, जबकि अली बाबा ने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी की थी और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। एक दिन जब अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने दूर से घोड़े पर सवार कुछ डाकुओं का झुंड आते देखा। वह डर के मारे एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और वहां छिप गया। डाकू उसी पेड़ के पास आकर रुके और उनके सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने कहा, सामने की चट्टान फटी और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। डाकू अंदर गए और अपने खजाने के थैले वहां रख दिए। फिर सरदार ने बोला, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा फिर से बंद हो गया। डाकुओं के चले जाने के बाद अली बाबा नीचे उतरा और जिज्ञासा से उसी जगह गया। उसने भी कहा, खुल जा सिमसिम, और दरवाजा सच में खुल गया। अंदर उसने सोने चांदी, रेशम और गहनों का ढेर देखा। उसने कुछ सोने के सिक्कों के थैले उठाए और कहा, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा बंद हो गया और वह जल्दी से घर लौट आया। घर पहुंचकर अली बाबा ने सिक्के छिपा दिए और अपनी पत्नी से कहा कि उसने ये लकड़ी बेचकर कमाए हैं। उसकी पत्नी को शक हुआ और उसने सिक्कों को तौलने के लिए कासिम की बीवी से तराजू उधार लिया। कासिम की बीवी ने तराजू के नीचे थोड़ा सा शहद लगा दिया ताकि पता चल सके कि अली बाबा क्या तोल रहा है। जब तराजू लौटी तो उस पर एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम ने यह देखकर अली बाबा से सच्चाई पूछी और अली बाबा ने मजबूर होकर उसे गुफा का रहस्य बता दिया। लालची कासिम अगले ही दिन सुबह सुबह वहां पहुंचा और बोला, खुल जा सिमसिम। वह अंदर गया और अपने थैले सोने चांदी से भर ली, लेकिन जाते समय वह दरवाजा खोलने वाला शब्द भूल गया। वह बोला, खुल जा गेहूं, खुल जा जौ, पर दरवाजा नहीं खुला। उसी वक्त डाकू वापस आ गए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में कासिम को मार डाला और उसका शव टुकड़ों में काटकर गुफा में लटका दिया ताकि कोई और चोरी की हिम्मत न करे। कासिम की पत्नी ने जब उसे देर तक लौटते न देखा तो अली बाबा के पास गई। अली बाबा को अफसोस हुआ और वह गुफा गया। उसने अपने भाई की लाश देखी और बहुत दुखी हुआ। वह लाश को घर ले आया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, लोगों को क्या बताए। कासिम की नौकरानी मरजाना या मरकीना बहुत समझदार थी। उसने एक बूढ़े दर्जी से कहा कि वह बिना कुछ पूछे बस शरीर को सीले। दर्जी ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने सबको बताया कि कासिम की मौत बीमारी से हुई है और उसे इज्जत से दफनाया गया। जब डाकुओं को पता चला कि कासिम की लाश गायब है, तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई और भी गुफा का राज जानता है। उनका सरदार एक व्यापारी का भेष बनाकर शहर पहुंचा और अपने साथ 40 तेल के मटके लाया, जिनमें से 29 में उसके साथी डाकू छिपे हुए थे और केवल एक में सचमुच तेल था। वह अली बाबा के घर पहुंचा और कहा कि वह रात को वहीं ठहरना चाहता है। अली बाबा ने मेहमान नवाजी की और मटके आंगन में रखवा दिए। रात में मरजाना ने मटकों से हल्की हल्की आवाजें सुनी। उसे शक हुआ तो उसने तेल गर्म किया और हर मटके में डाल दिया।